नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबा इजात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। सबसे बड़ा योगा सेंटर उधमपुर में बहुत जल्द खोला जाएगा। श्रीनगर में कबायली तलबा के लिए बेदारी कैंप मुनक्किद। वज़ीर-ए-आज़म तरक्याती पैकेज के तहत कुपवाड़ा को मिला नया रिसीविंग पावर स्टेशन। मेंढर पुंछ में बीएसएफ की जानिब से मुफ्त टीबी कैंप का इनेकाद। बॉक्स क्रिकेट कश्मीर में खेल शायकीन के लिए खुशी की नई लहर। जम्मू कश्मीर को तिबी सयाहती मकाम के बतौर तरक्की देने के एक मंसूबे के तहत उधमपुर के मंतलाई इलाके में करोड़ों रुपए की लागत से एक बैनुल-अक़वामी योगा सेंटर ज़ेर तामीर है। इस सेंटर का तामीरी काम 95% मुकम्मल हो गया और बहुत जल्द इस सेंटर को जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ साथ मुल्की और बैनुल-अक़वामी सयाहों के नाम वक्फ किया जाएगा। इस योगा सेंटर में किस तरह की सहूलियात दस्तयाब रहेंगी, आइए देखते हैं। जम्मू कश्मीर के जिला उधमपुर के मंतलाई इलाके में 97.82 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाने वाले बैनुल-अक़वामी योगा सेंटर का 95% काम मुकम्मल हो चुका है। नीति आयोग के जरिए मुकर्रर करदा कंसल्टेंट्स के जरिए इस पर काम किया जा रहा है। ये काम मुकम्मल होते ही योगा सेंटर शुरू करने के लिए टेंडर जारी कर दिया जाएगा। बैनुल-अक़वामी सतह के इस बावकार प्रोजेक्ट की तामीर की जिम्मेदारी नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन NPCC को सौंपी गई थी। पिछले 5-6 महीनों में ये जो इंटरनेशनल योगा सेंटर हमारा है मानतलाई में, उसके काम में काफ़ी प्रगति आई है। जब मैंने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ज्वाइन किया था तब लगभग वो 80-82% का उसका काम कंप्लीट हुआ था। आज की तारीख में ऑलमोस्ट 97-98% उसका काम कंप्लीट हो चुका है। उसमें बस कुछ 2-3% का फिनिशिंग का ही वर्क बचा हुआ है। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट उधमपुर। इससे न सिर्फ चेनानी मानतलाई एरिया बल्कि पूरा जो डिस्ट्रिक्ट है उधमपुर, उसी का जो नाम है वो वर्ल्ड मैप पर आ जाएगा। इसमें जो यहाँ की लोकल इकोनॉमी है एज वेल एज जो टूरिज्म है उससे बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलने वाला है। साल 2017 में मंतलाई में बैनुल-अक़वामी योगा सेंटर बनाने का काम शुरू किया गया था, जिसे 36 माह में मुकम्मल होना था। लेकिन इससे पहले भी कोरोना वबा के दौरान लॉकडाउन की वजह से काम मुतासिर हुआ था। इस काम को अब तक 2 बार बढ़ाया जा चुका है। पहली तौसी साल 2021 तक की गई थी, जबकि दूसरी 2022 तक दी गई थी। अब मंतलाई में योगा सेंटर तकरीबन तैयार है। इस योगा सेंटर से सियाहत को फरोग मिलने के साथ साथ मकामी लोगों के लिए रोजगार के नए वसाइल पैदा होंगे। इंटरनेशनल योगा कंप्लीट होने के बाद मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि हमारे लोकल यहाँ के जो लोग हैं इनको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा और बाहर से जो टूरिस्ट आएगा उनको देखने के लिए यहाँ पे बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और इंटरनेशनल योगा के साथ साथ हमने एक डिमांड भी की है केंद्र सरकार से कि हमें यहाँ पे इंटरनेशनल योगा यूनिवर्सिटी भी दी जाए ताकि यहाँ पे क्लासेस लगें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल योगा का फ़ायदा हो। इंटरनेशनल योगा सेंटर में योगा सेंटर की इमारत एक बड़े पिरामिड की शक्ल में बनाई गई है। टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर, डाइनिंग सेंटर और कैफेटेरिया के अलावा यहाँ आने वाले सयाहों के लिए एप्पल गार्डन में मेडिटेशन एनक्लेव भी होगा। यहाँ हेलीपैड, हेलीकॉप्टर के लिए हैंगर, एम्बुलेंस शेड, फायर टेंडर और फायर फाइटिंग का निजाम, विंग वैन, ग्रीन रूम, ओपन एयर एम्फीथिएटर, मर्दों और खवातीन के लिए अलग अलग बैतुल खुला, पार्किंग एरिया, सिक्योरिटी चेक पोस्ट, गार्ड रूम, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट समेत दीगर मुतादिद चीजें लगाई जाएंगी। इसमें बैटरी से चलने वाली कारें, वॉकिंग और जॉगिंग ट्रैक, CCTV कैमरे, सोलर पावर प्लांट और दीगर बहुत सी सहूलियात होंगी।
जब ये योगा सेंटर जहाँ पे इसका काम शुरू हुआ था तब मैं बेरोज़गार था, तो जब ये इसका काम शुरू हुआ तो हमें रोज़गार भी मिला और मैं इसका बहुत तहे दिल से इस सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ। और और भी जो लोग थे उनको भी रोज़गार मिला है और आने वाले टाइम में भी जब ये योगा सेंटर कंप्लीट हो जाएगा तब भी हमें रोज़गार मिलेगा। हमारी गवर्नमेंट से भी यही अपील रहेगी, गुजारिश रहेगी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार दिया जाए। उधमपुर के मंतलाई में ज़ैर तामीर बैनुल अक़वामी योगा सेंटर हुकूमत हिंद की एक पहल है, जिसका मकसद मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर को तिब्बी सयाहती मकाम के तौर पर फरोग देना है। जम्मू कश्मीर के कबायली तबकों की फलाह व बहबूद और खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए कई सतहों पर इक़दाम किए जा रहे हैं और इस ज़म्न में कश्मीर से नई दिल्ली सरकार काफ़ी मुतहरिक और सरगर्म है। कबायली तलबा की सहूलियत के लिए कई स्कीमें मुरतब की गई। स्कीमों से तलबा को मुस्तफ़ीद करने के मकसद के तहत श्रीनगर में एक बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम के ज़रिए किस तरह की तफसीलात कबायली तलबा को दी गई, आइए जानते हैं। वादी कश्मीर में मुकीम कबायली आबादी के बच्चों के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने के मकसद के लिए जम्मू कश्मीर की इंतजामिया ने कई स्कीमें मुरतब की। इस सिलसिले में श्रीनगर में महकमा कबायली अमूर की जानिब से एक बेदारी और जानकारी प्रोग्राम का इनाकाद किया गया। आज हमारा ये अवेयरनेस कैंप जो इधर हमने श्रीनगर के वुमेन्स कॉलेज में किया है, इसका मुद्दा और मकसद ये है कि हम डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की तरफ से चलाई जा रही डिफरेंट स्कीमों की जानकारी अपने शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी तक पहुंचाए। इसमें हमने सबसे स्टार्ट आज वन डे अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर स्कॉलरशिप किया है। अंदर मैंने डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ क्या क्या है डिपार्टमेंट की फॉर द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेकर क्या प्रोग्राम है डिपार्टमेंट के, इसी तरह से हमने एजुकेशन सेक्टर में क्या डिपार्टमेंट प्रोवाइड कर रहा है फॉर शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट्स, ये सारी डिटेल्स मैंने अपनी जो हमारे INO साहिबान आए थे या जाडियो साहिबान आए थे, प्रिंसिपल साहिबान आए थे, हेडमास्टर साहिबान आए थे, जिस डिफरेंट स्कूलों से उन तक बात हुई ताकि वो ये चीज़ें आगे अपने बच्चों में हो ताकि वक्त पर इन स्कीमों से फ़ायदा उठाए। श्रीनगर में मुनाकिदा बेदारी प्रोग्राम के दौरान मुकर्ररीन ने कबायली तलबा को उनके लिए हुकूमत की जानिब से मुतारिफ कराई गई स्कीमों के बारे में जानकारी दी। इस तरह के प्रोग्राम का बुनियादी मकसद कबायली तलबा को तालीम के नूर से मुनव्वर करने के अलावा उनके कल को बेहतर बनाना है ताकि समाज के इस पिछड़े तबके की फलाह व बहबूद भी यकीनी बन सके। ये तो मुझे लगता है ये गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि ये बेचारे दूर दराज इलाकों में रहते हैं, ख़ास कर इनको सर्दियों में भी प्रॉब्लम होती है, बर्फ़बारी होती है, जो फैसिलिटियाँ मतलब श्रीनगर में हैं इनके पास नहीं थी। अब जो ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है मेरे हिसाब से क्या सब का कहना है कि बहुत अच्छा लिया है। ये स्कीम जो मतलब ST की स्कीम्स इनका हमें पूरा इल्म नहीं थी आज तक, जैसे कि इस प्रोग्राम के थ्रू हमें बहुत सी स्कीम्स का पता चला, तो इनको इन कम्युनिटी तक इस कम्युनिटी तक पहुंचाने के लिए हमें आगे बढ़ना है, हम सबको मिलकर ये काम करना है। हुक्काम ने बताया कि कबायली तलबा के लिए मुख्तलिफ स्कीमें हैं जिनमें स्कॉलरशिप वगैरह शामिल है। उन्होंने कहा कि कबायली तलबा इन स्कीमों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं और इस्तिफादा हासिल नहीं कर पाते हैं। इस प्रोग्राम का मकसद स्कीमों की अमल आवरी को यकीनी बनाने के लिए अहल मुस्तकीन को बेदार करना भी है ताकि वो स्कीमों से ज्यादा फायदा उठा सकें। मुझे उम्मीद है कि जब हर स्कूल में ये काम होगा, जब आप पेरेंट टीचर मीट में उनको समझाएंगे, जब आप उनके घर जाके उनको बोलेंगे इतने बेनिफिट्स है पढ़ाई के, आपके लिए इतनी डेवलपमेंटल स्कीम्स है, आपके लिए एम्प्लॉयमेंट के इतने एवेन्यूज है, तो ऑब्वियसली वो उनका बेनिफिट लेंगे। और साथ ही में आज के इस प्रोग्राम का जो मुख्य आकर्षण था वो ये था कि ये गाइड कर रहे थे कि आपने एज अ फैसिलिटेटर वहां जाना है, क्योंकि उनको नहीं पता है मोबाइल कैसे यूज करना है, कैसे इन स्कीम्स का बेनिफिट लेना है। दिस मीन्स कि आपको यहाँ पे आज ट्रेन किया जा रहा है कि कैसे आप आम ST बच्चे के घर जाएंगे और कैसे उसको इन फैसिलिटीज का फायदा पहुंचाएंगे। जम्मू कश्मीर की इंतजामिया ने कबायली तलबा को जदीद तालीम से आरास्ता करने के लिए कई सतहों पर इक़दामात किए हैं। कबायली तबके हुकूमती इक़दाम की सराहना कर रहे हैं।
सरहदी जिला कुपवाड़ा के दूर दराज इलाकों में बिजली की सप्लाई को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए बिजली के बुनियादी ढांचे को वसअत दी जा रही है। इस ज़िम्न में हुकूमत ने मुतअद्दिद पावर रिसीविंग स्टेशनों की तामीर शुरू कर दी है। मंसूबे के तहत गली ज़ू कुपवाड़ा में एक रिसीविंग पावर स्टेशन कायम किया गया। इस रिसीविंग स्टेशन से कितनी आबादी मुस्तफीद हो रही है, आइए जानते हैं इस बारे में हम इस खास रिपोर्ट में। कश्मीर के दूर दराज इलाकों में कोई रिसीविंग स्टेशन नहीं था, जिसकी वजह से रहने वाले देहातियों के लिए कई चैलेंजेस का सामना था। वादी के दूर दराज इलाकों को बिजली की बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए हुकूमत ने मुतअद्दिद पावर रिसीविंग स्टेशनों की तामीर शुरू की है। इनमें गली ज़ू कुपवाड़ा में कायम रिसीविंग पावर स्टेशन एक है। ये स्टेशन हमारा बेसिक कास्ट 6.29 करोड़ थी, लेकिन ये स्टेशन हमारा 5.4 करोड़ में कंप्लीट हुआ था। ये स्टेशन हमारा चार्ज हो गया था 17 नवंबर 2022 को, तो मगर ये एज़ पर DPR ये ओल्ड लाइन पे था, तो ओल्ड लाइन पे हमने जो कमीशन किया, लेकिन इसके लाइन के कुछ कंस्ट्रेंट्स थे, जिसकी वजह से ये दूसरी लाइन पे शिफ्ट किया है स्टेशन। तो इसमें एक एडिशनल लाइन लगाई गई है, तो जो वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट है और विद इन 1 वीक जो है ये स्टेशन पब्लिक को बेनिफिट देना शुरू करेगा। इसमें कोई 2000 से लेकर 2500 तक बेनिफिशियरी होंगे जिनको इनका पावर का फायदा मिलेगा। ये नया पावर रिसीविंग स्टेशन कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की जानिब से वजीर आजम तरक्याती पैकेज के तहत 5.4 करोड़ की तखमीना लागत से तामीर किया गया है और कुछ ही दिनों में इसे शुरू कर दिया जाएगा। इस पावर रिसीविंग स्टेशन से न सिर्फ जिले के दूर दराज इलाकों में बिजली की सप्लाई बेहतर होगी, बल्कि कम वोल्टेज का मसला भी हल होगा। जो यहाँ गलजू में रिसीविंग स्टेशन बना, तकरीबन 2500 आबादी को इससे फायदा होगा। और सरकार जिस तरह आज काम कर रही है, इससे पहले हमने कभी नहीं देखा था कि ये काम जिस तरह आज काम हो रहे हैं। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, PHE की बात करें, रोड्स की बात करें, एजुकेशन की बात करें, हेल्थ की बात करें, तो हम बिल्कुल मुतमईन हैं। और हम गवर्नमेंट का एक बार फिर ऑनरेबल LG सर का और यहाँ डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा का, जो कि बहुत ही ज़हीन और डेडिकेटेड अफसर है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ डिस्ट्रिक्ट में हर जगह, अगर हम बॉर्डर एरियाओं की बात करें तो वहां तक भी ये आज बिजली पहुंचे। कुपवाड़ा में नए तामीर शुदा पावर रिसीविंग स्टेशन से 2500 से ज्यादा घरानों को फायदा होगा। नया रिसीविंग स्टेशन इलाके में गैर तयशुदा बिजली की कटौती को कम करने में मदद करेगा। यह हमारे लिए किस्मत की बात है कि इस एडमिनिस्ट्रेशन में, मौजूदा इस एडमिनिस्ट्रेशन में, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन हो या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हो, हमें बहुत किस्म के फ़ायदे मिलते रहते हैं। चाहे वो बिजली की बात करें, वो पानी की बात करें, वो रोडों की बात करें, हमारे लिए हर कोई चीज़ हर वक्त दस्तियाब है और हम हर चीज़ से फ़ायदा उठाते हैं। मकामी लोग इस रिसीविंग स्टेशन के जरिए मजीद राहत फराहम करने पर इंतजामिया का शुक्रिया अदा करते हैं। अनकरीब ये रिसीविंग स्टेशन फॉल बना दिया जाएगा और इसके लिए नई तरसीली लाइनें भी बिछाई जा रही हैं। जम्मू कश्मीर के सरहदी व पहाड़ी जिला पुंछ के मेंढर इलाके में सरहदी देहात में रिहाइश पजीर लोगों की सहूलियत के लिए BSF ने एक तिबी कैंप मुनक्किद किया। मुख्तलिफ अमराज के डॉक्टरों ने लोगों में बड़ी तादाद, जिनमें खवातीन भी शामिल थी, उनका तिबी मुआयना किया। लोगों में बीमारियों के मुताबिक अद्वियात भी तकसीम की गई। जम्मू कश्मीर के सरहदी व देहाती जिला पुंछ के मेंढर इलाके में सरहदी देहात में रिहाइश पजीर लोगों की सहूलत के लिए सरहदी हिफाजती फोर्सेस BSF ने एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इन्नेकाद किया। इस तिब्बी कैंप का बुनियादी मकसद देहात के लोगों, खास तौर पर सरहदी आबादी को तिब्बी इमदाद फराहम करना है। बेसिकली हमारा यहाँ जो मोटो है, जो हम यहाँ आ रहे हैं, इतना दांतों का इलाज तो हम नहीं कर सकते। हम यहाँ इसलिए आए हैं ताकि हम उनको अवेयर करें, उनको एजुकेट करें कि दांतों को और मुंह को
कैसे ठीक रखा जाए, जिसकी वजह से बेसिकली हमारा शरीर ठीक रहता है। शरीर ठीक उसी से होता है जब हमारे दांत और हमारा मुंह स्वस्थ हो। तो हम साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री के प्रेसिडेंट डॉक्टर राहुल हेगड़े, उनके सेक्रेटरी डॉक्टर ज्ञानेंद्र, जो मौलाना आजाद डेंटल कॉलेज दिल्ली के प्रोफेसर हैं, उनके और बीएसएफ की कोलैबोरेशन के साथ हमारा कॉलेज यहाँ आया ताकि हम यहाँ के लोगों को इतने दूर के लोगों को हम बता सके कि मुंह कैसे साफ रखा जा सकता है, हेल्दी रखा जा सकता है। और उनको हमने ये भी बोला अगर उनको कोई भी तकलीफ हो वो हमारे कॉलेज आ सकते हैं, हमारे डिपार्टमेंट उनका इलाज वहाँ प्रायोरिटी पे किया जाएगा। कैंप के दौरान बुजुर्ग खवातीन के अलावा माजूरों के इलाज मुआवजे के लिए खसूसी इंतजामात किए गए थे। गाँव में तिब्बी कैंप मुनाकिद करने का मकसद लोगों को राहत पहुंचाना है और इसके लिए लोगों ने बीएसएफ का शुक्रिया अदा किया। आज जो यहाँ कैंप लगा है जिसमें दूर दराज से डॉक्टर आए हैं, जैसे दिल्ली से आए हैं, बम्बई से आए हैं, जम्मू से आए हैं, ये हमारे यहाँ बीएसएफ ने जो यहाँ इस कैंप का आयोजन किया है, हम इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी ऐसे कैंप लगते रहेंगे ताकि आम गरीब आदमी को सहायता मिलती रहे। हुक्काम ने बताया कि मुफ्त तिब्बी कैंप का इनकाद मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ की तहसील मेंढर के दूर दराज देहात के लोगों की परेशानियों को देखते हुए बीएसएफ ने लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीकी गांवों में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनकाद किया। इस तिब्बी कैंप में मकामी लोगों की मुफ्त जांच करने के बाद मुफ्त दवाइयां तकसीम की गईं। ये बहुत अच्छी पहल है और मैं तो देख रहा हूँ मेरे यहाँ 4.5 साल का जो मेरा अभी तक टेन्योर यहाँ पर हुआ है उसमें पहली बार कोई एक ऐसा डेंटिस्ट वाला कैंप हुआ है। अदरवाइज मेडिकल कैंप हमने बहुत कराए हैं। तो जो अपना डेंटल कैंप है, ओरल हेल्थ हाइजीन वाला जो कैंप है, वो इन सब डॉक्टर्स के, इतने सीनियर डॉक्टर्स के सहयोग से और पूरे कंट्री क्या मैं तो कहूँगा साउथ एशियन अपने जो रीजन के जो सबसे उम्दा और अच्छे डॉक्टर्स हैं उन सब के आज प्रेजेंस यहाँ पर है। अपने मेंढर के इस दूर दराज वाले एरिया में यहाँ पर प्रेजेंस है। तो हम सब इन सब के शुक्रगुजार हैं और जो मीडिया के साथी अपने आवाम यहाँ पर आए हैं जिन्होंने पूरा अरेंजमेंट किया है और सब इसमें शामिल हुए हैं, उन सब के हम शुक्रगुजार हैं। इस मेडिकल कैंप के दौरान मकामी लोगों के चेकअप के लिए फौजी डॉक्टर्स के अलावा सिविल डॉक्टर, आंख, कान और खवातीन डॉक्टर खुसूसी तौर पर मौजूद थी। चेकअप के बाद अद्वियात भी तकसीम की गईं। कश्मीरी नौजवान नस्ल को मुस्बत और सेहतमंद सरगर्मियों की तरफ रागिब करने के लिए क्रिकेट के नए और मकबूल तजुर्बे से मुस्तफीद करने की कोशिशें की जा रही हैं और इस सिलसिले में निजी सतह पर भी नौजवान सामने आ रहे हैं। श्रीनगर में WHS स्पोर्ट्स हब ने बॉक्स क्रिकेट फॉर्मेट को मुतारिफ कराया। क्रिकेट के इस नए तजुर्बे से नौजवान कैसे मुस्तफीद हो रहे हैं, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। श्रीनगर में पहली बार बॉक्स क्रिकेट फॉर्मेट ने वादी में खेलों से मोहब्बत करने वालों के लिए खुशी का नया सामा पैदा किया। दुनिया भर में मकबूलियत के उफक पर पहुंचे इस खेल को श्रीनगर में WHS स्पोर्ट्स हब ने मुतारिफ कराया था। उन्होंने नौजवानों को इस खेल की जानिब रागिब करने के लिए फ्लड लाइट्स समेत तमाम सहूलियात के साथ एक खूबसूरत बुनियादी ढांचा भी बनाया। और ये बॉक्स क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जो ऑलमोस्ट जम्मू कश्मीर में तो नहीं खेला जाता है, तो ये लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, जैसे आप ODI देख लीजिए, T20s देख लीजिए, उसी के हिसाब से हमने एक इनिशिएटिव लिया है जम्मू कश्मीर में कि 6 ओवर गेम रखेंगे बॉक्स क्रिकेट, एक इंडोर गेम, क्योंकि क्रिकेट एक इंडोर गेम बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन स्टिल हमने ये इसमें चेंज की है कि हमने अंडर लाइट्स, अंडर एरिया हमने स्टार्ट किया नेट के अंदर। ठीक है सर, आप अंडर लाइट्स भी खेल सकते हैं, नो मैटर शाम को हो, रात को हो, 10 बजे तक यू कैन प्ले है, कोई इश्यूज़ नहीं है। 6 ओवर टूर्नामेंट है, इजीली है, आप 6 बंदे आ जाइए, ज़रूरत नहीं है आप किसी बड़े क्लब में खेलने चाहिए, नहीं, 6 बंदे समेट के आप आ सकते हैं खेलने। नॉर्मली आपका देख लीजिए वेदर है, यहाँ पे बारिश होती है, ग्राउंड्स बंद, क्रिकेट कोई नहीं खेल पाता, तो यहाँ पे वेदर की वजह से ग्राउंड्स काफ़ी बंद होते हैं। तो ये लेकिन ऐसा ग्राउंड है जिसका कोई असर नहीं पड़ेगा बारिश से, आप कभी भी आ सकते हैं, बारिश हो, कोई भी सीज़न हो, यू कम हेयर 24/7 यू कैन प्ले ओवर। आम क्रिकेट के मुकाबले में बॉक्स क्रिकेट एक बहुत ही पुरकशिश, वक्त बचाने वाला और महफूज खेल है।
वादी में क्रिकेट के शायकीन क्रिकेट के नए तजुर्बे से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। अमूमन पढ़ाई के मसरूफ शेड्यूल की वजह से नौजवानों को क्रिकेट खेलने का मुनासिब मौका नहीं मिलता और इसके नतीजे में उनका तनाव भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन बॉक्स क्रिकेट की मदद से ये क्रिकेट के परिस्तार अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए अपना ग्राउंड बुक करवा सकते हैं। फर्स्ट टाइम कश्मीर में ऐसा हो रहा है कि हम बॉक्स क्रिकेट खेल रहे हैं इस बार, और मतलब शॉर्ट है, 6 ओवर्स का है, तो जल्दी हम बहुत सारा मतलब मैच खेल सकते हैं पूरे दिन, और मतलब यूथ के लिए नया एक्सपीरियंस है हर एक के लिए। और जैसे नेट क्रिकेट है और नया फॉर्मेट है एक किस्म का, क्योंकि अलग रूल्स है यहाँ पे, जैसे 2 रन यहाँ पे है, 3-6 प्लेयर्स खेल सकते हैं, एक सबस्टिट्यूट है, ऐसे तो इट्स अ डिफरेंट फॉर्मेट लाइक दिस टेस्ट क्रिकेट, T20 क्रिकेट, वनडे क्रिकेट, सो दिस इज कम्प्लीटली न्यू एंड इट्स रियली सेफ बिकॉज बहुत लाइट बॉल है, यू डोंट नीड एनीथिंग टू प्रोटेक्ट योर गियर्स एंड ऑल दैट, सो इट्स रियली न्यू एंड इट्स रियली गुड। ये WHS स्पोर्ट्स हब की तरफ से नौजवानों को अच्छी सरगर्मियों से मुंसलिक करने के लिए उठाया गया एक शानदार कदम है। WHO स्पोर्ट्स हब श्रीनगर में कसीर खेलों की सहूलियत की हामिल स्टेट है और इस मुनफरिद तसव्वुर की मदद से वादी में क्रिकेट को बड़े पैमाने पर फरोग दिया जा सकता है। जैसा कि यहाँ पे डिफरेंट सीजन्स होते हैं और यूजुअली यहाँ पे बहुत कम टाइम मिलता है कश्मीर वैली में क्रिकेट के लिए या दूसरी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त प्रमोशन है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को लेके, क्योंकि आप किसी भी सीज़न में यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं और इसमें खेल सकते हैं और आप अपॉर्चुनिटी जो है अवेल कर सकते हैं। मैं इसके साथ साथ ये भी चाहूँगा कि डिफरेंट वेन्यूज़ में, हालांकि ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था इस तरह का क्रिकेट का, मैं चाहूँगा कि डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी जो है हर जगह पर क्रिएट हो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, क्योंकि ये स्पोर्ट्स की प्रमोशन के लिए एक बहुत जबरदस्त स्टेप है। मुल्क भर के साथ साथ बैनुल-अक़वामी सतह पर बॉक्स क्रिकेट का रुझान तेजी से फरोग पा रहा है। आने वाले वक्त में मुमकिना तौर पर इसके मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह के मुकाबले मुनाकिद हो सकते हैं। अभी ये क्रिकेट शौकिया तौर पर ही खेली जा रही है, ताहम वादी में इस खेल के जरिए दरमियाना उम्र के लोग भी अपनी ज़हनी थकावट और नफ्सियाती दबाव को कम कर सकते हैं, जो शोरिश की आग में जवानी की दहलीज को अबूर कर चुके हैं। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा यह शुमारा कैसा लगा? अपनी राय हमें इस बारे में बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर आप भेज सकते हैं। आपकी राय का हमें रहेगा इंतज़ार। आइंदा शुमारा लेकर इंशाअल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए रखिए अपनी दुआओं में शामिल और दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।